अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ HTML क्लासेस के अंदर। क्लास 11, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर मैं एक काम करता हूँ कि इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर नहीं समझ में आए ना तो मुझे बीच में रोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया, इसको मैंने विजुअल VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ index.html, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक फाइल आपकी बन गई है index.html के नाम से। इसको मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने ब्राउज़र में ओपन कर लिया अपने पास, ठीक है। तो ये मेरी index.html की फाइल यहाँ पर आ गई है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले ये बहुत स्टैंडर्ड है, हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, HTML डिफाइन करते हैं, हैड, फिर इसके बाद हम बॉडी डिफाइन करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बना क्या रहे हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ behance.net पे। यहाँ पर मैं देखता हूँ वेबसाइट टेम्पलेट। मैं इसको करता हूँ, एक काम करते हैं, लॉगिन का पेज हम बना देते हैं। लॉगिन, तो मैं यहाँ पे इस तरह का एक लॉगिन का पेज जो है मैं बना लेता हूँ। ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा पेज देख लेता हूँ जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये ठीक लग रहा है वैसे, ठीक है। ये हमारा एक लॉगिन का पेज आ रहा है, इस पेज को हम वहाँ पे बनाते हैं अपने HTML के अंदर, सही है। अच्छा, ये पेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मेरा HTML का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, सही है। HTML का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये मेरी बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये पीछे जो बैकग्राउंड है ये मेरा बॉडी का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा आ रहा है एक बॉक्स, ठीक है। पूरा एक बॉक्स आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास आ रहे हैं दो कॉलम्स, एक कॉलम मेरे पास ये आ रहा है और एक कॉलम मेरे पास इस राइट पे आ रहा है, ठीक है। एक लेफ्ट कॉलम है और एक राइट कॉलम। लेफ्ट कॉलम के अंदर मेरे पास एक इमेज है सिंपल, और राइट कॉलम के अंदर मेरे पास लॉगिन का फॉर्म है, ठीक है। लॉगिन का फॉर्म है और इसके साथ एक इमेज आ रही है, और इसके अंदर एक फॉरगेट पासवर्ड का एक बटन आ रहा है, एक लिंक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको देखता हूँ कि इसको मैं HTML में कैसे, स्ट्रक्चर में इसका कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा बॉडी का पार्ट होगा, ठीक है। तो बॉडी के पार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ साथ क्लासेस भी इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लासेस के अंदर जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, स्टाइल के अंदर जब मैं बॉडी लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये बॉडी के टैग के ऊपर मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, इसका कलर क्या है, इसका कलर देखने के लिए मैं सिंपली इस इमेज को लेके, ये वाली जो इमेज है इसी इमेज को मैं फिग्मा पे ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इससे कलर कोड्स वगैरह मैं निकाल सकूँ, ठीक है। तो इसी इमेज को मैं फिग्मा पे खोल लेता हूँ। मैंने फिग्मा ओपन किया, इसके अंदर मैंने न्यू फाइल क्रिएट करी और यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को पेस्ट कर दिया। अब कलर कोड्स वगैरह मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसका कलर कोड निकाला, ठीक है। कलर कोड मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी फाइल के अंदर index.html में और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वही आ गया जो मैंने फिग्मा से कलर कोड निकाल के मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, अब बैकग्राउंड के बाद मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड के बाद मुझे चाहिए बीच में एक बॉक्स इस तरह का। इस बॉक्स को लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका देख लेता हूँ कि इस बॉक्स का साइज क्या है, ठीक है।
इस बॉक्स का साइज देखने के लिए मैं इसके ऊपर ही एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ इस तरह का, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स का जो साइज है वो आ रहा है मेरे पास 1158 और हाइट इसकी आ रही है 850, ठीक है, 850। तो इस बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक डिव। इस डिव के अंदर मैं बनाता हूँ एक क्लास। क्लास मैंने अप्लाई करी, क्लास का नाम मैंने दे दिया लॉगिन फॉर्म या लॉगिन रैपर। रैपर का मतलब है कि पूरा लॉगिन का, रैपर से बेटर है उसको ग्रुप कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लॉगिन ग्रुप, ग्रुप का मतलब है कि ये दोनों आपके जो कॉलम्स है लॉगिन के वो इसके अंदर ही आपके आ जाएंगे, ये वाले दोनों कॉलम्स इसी डिव के अंदर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो साइज था वो था 1158 और 850। इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ। क्लास कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ डिफाइन करी और इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ, कर देता हूँ विड्थ 1158 px और हाइट 850, ठीक है। और मैं इसके अंदर दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मेरा क्या आ रहा है इसके अंदर, बैकग्राउंड मेरा आ रहा है फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बैकग्राउंड अगर इसके अंदर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड देने के लिए सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड कलर निकालना होगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर मैंने निकाला। बैकग्राउंड कलर निकालने के बाद मैंने दे दिया जो लॉगिन का जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर मैंने ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स इस तरह का बना हुआ आ गया, ठीक है। एक बॉक्स मेरे पास यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। अच्छा, अभी ये बॉक्स हमारे पास सेंटर में नहीं आ रहा है, तो बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मार्जिन 0 एंड ऑटो, ठीक है। 0 ऑटो का मतलब है कि ये टॉप बॉटम का मैंने बता दिया 0 और लेफ्ट और राइट का मैंने बता दिया ऑटो, मतलब लेफ्ट और राइट से ऑटो मार्जिन करने के बाद ये आपका ये वाली जो डिव है आपकी ये आपके सेंटर में आ जाएगी इस डिव, ठीक है। इस बॉडी के सेंटर में ये डिव आपकी आ गई है। अब अगर मैं चाहे इसको जूम इन जूम आउट भी कर दूं तो ये सेंटर में ही मेरी रहेगी, ठीक है, ये मेरी आगे पीछे नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद लॉगिन ग्रुप हमने बना लिया। लॉगिन ग्रुप बनाने के बाद हमारे पास हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए दो कॉलम्स, एक कॉलम ये चाहिए और एक कॉलम ये चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो डिव बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया लॉगिन लेफ्ट और एक और डिव मैंने बनाई, इसके अंदर मैंने बता दिया लॉगिन राइट। तो ये दो डिव मैंने यहाँ पे बना ली अपनी, एक लॉगिन लेफ्ट की और एक लॉगिन राइट की, ठीक है। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें यहाँ पे दो कॉलम्स चाहिए, एक कॉलम हमें चाहिए लेफ्ट का और एक कॉलम हमें चाहिए राइट का। अच्छा, लेफ्ट के कॉलम के अंदर हमें क्या चाहिए, लेफ्ट के कॉलम के अंदर हमें चाहिए ये वाली पिक्चर, इस तरह की पिक्चर हमें चाहिए। अच्छा, ये पिक्चर लेने के लिए फिलहाल मेरे पास कोई पीएनजी पिक्चर तो नहीं है इसकी, तो वो पीएनजी पिक्चर मुझे एक्सपोर्ट करनी होगी, लेकिन फिलहाल मैं यही वाली पिक्चर में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाली पिक्चर ऐड करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैंने इस इमेज की को मैं क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉप। इस तरीके से मैं ये इमेज क्रॉप करता हूँ इसको, और इमेज क्रॉप करने के बाद मैं इस पिक्चर को एक्सपोर्ट कर लूँगा अपने कोड में, अपने कोड के अंदर मैं इसको एम्बेड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर इसकी आ जाएगी। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट में कर लेता हूँ इसको 2x में और जेपैग। अच्छा, एक्सपोर्ट मुझे कहाँ पे करनी है, एक्सपोर्ट मुझे करनी है जो मेरी HTML क्लासेस के अंदर जो क्लास 11 है उस फोल्डर के अंदर मुझे एक्सपोर्ट करनी है। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ठीक है। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी इमेज 2, ठीक है। ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब ये पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पिक्चर लगाने के लिए ये करूँगा इसके अंदर कि यहाँ पे IMG का एक टैग ओपन करूँगा और उसके अंदर मैं बताऊँगा SRC के अंदर मुझे पाथ बताना होता है पिक्चर का। मैंने बताया पिक्चर का पाथ, ठीक है, img2.jpg। अच्छा, ये पिक्चर यहाँ पे लग गई है मेरी, सही है। अभी इसकी स्टाइलिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करी है तो इस वजह से ये पिक्चर आपको ऐसे नज़र आ रही है।
अच्छा, स्टाइलिंग हम करेंगे इसकी थोड़ी देर के बाद। अच्छा, लॉगिन राइट के अंदर हमें चाहिए फॉर्म, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे कमेंट भी दे देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने किया लेफ्ट कॉलम स्टार्ट, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम को मैंने एंड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे राइट कॉलम स्टार्ट किया। ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कमेंट्स लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर इसका कैसे बना है, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर आपका सही नहीं बनेगा ना तो आप CSS भी इसके सही नहीं लिख सकते। तो CSS सही लिखने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना है अपने लेआउट का, ठीक है। तो जब वो आप अपना डिज़ाइन देखते हैं तो डिज़ाइन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि वो स्ट्रक्चर आपको HTML के अंदर कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, HTML में स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम्स, ये दोनों कॉलम्स मुझे एक कॉलम के अंदर मैंने इमेज लगा दी और दूसरे कॉलम के अंदर मुझे फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर्म बनाने के लिए मैं सिंपल ये करूँगा, सबसे पहले तो फॉर्म के अंदर मुझे देखना है कि फॉर्म के अंदर मेरे फील्ड्स कौन कौन सी हैं और इस कॉलम के अंदर और कौन कौन से आइटम्स हैं जो मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, ये वाली, और ये हेडिंग है। हेडिंग के बाद ये जो फील्ड है, इस फील्ड का लेबल है, ये सेकंड फील्ड है और सेकंड फील्ड का लेबल है। मतलब फर्स्ट फील्ड, जो भी आपकी फील्ड्स हैं वो फील्ड्स का लेबल आपको बताता है कि वो फील्ड्स आपकी कौन सी हैं। मतलब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी या फिर ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना होता है यूज़र को कि यूज़र को यहाँ पे एंटर क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है या यूज़र नेम एंटर करना है या ईमेल एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखते हैं वो यूज़र यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज निकाल लेते हैं इसकी। जैसे मैंने ये वाली इमेज निकाली थी, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज निकाल ली अपनी, सही है। इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट में उसी जगह पे करता हूँ जहाँ पे मैंने वाली पिक्चर एक्सपोर्ट करी। और अगर हम डायरेक्ट लोगो बनाएंगे तो हमें वहीं पर कोडिंग के साथ बनाना होगा या फिर अलग से बनाएंगे? लोगो मतलब फिग्मा पे लोगो बनाएंगे या फिर क्या? जी, या कोडिंग पे ही बनेगा? नहीं, फिग्मा पे अगर आप लोगो बनाते हैं तो आपको इमेज लगा सकते हैं वहाँ पे। जैसे हेलो। ये इमेज बना, जैसे मैं ये इमेज लगा रहा हूँ, जी। जैसे मैं ये इमेज लगा रहा हूँ, नहीं, इसी तरह की इमेज आप लोगों पे लगा सकते हैं, ठीक है। अबे वो हेलो समीद, अगर कॉल पे बात कर रहे हो ना तो म्यूट कर दो अपने आप कीजिए, वैसे कर दिए। को। ओके, अच्छा। समझ में आ गया मिसबा? जी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर लॉगिन लेफ्ट के अंदर मैंने ये इमेज लगा दी, इमेज 2, और लॉगिन राइट के अंदर जो मैंने इमेज एक्सपोर्ट करी है उसको मैं नाम दे देता हूँ logo.jpg, ठीक है। और लॉगिन राइट के अंदर मैं लोगो लगा देता हूँ अपना, ठीक है। अच्छा, लॉगिन राइट के अंदर लोगो सेम तरीके से मैं लगाऊंगा इमेज src, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूंगा logo.jpg, जो भी मेरा इमेज का नाम है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा लोगो राइट जो मेरा राइट वाला जो डिव है वो मेरी इसके नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि इसको बराबर में लाने के लिए हमें एक फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी होती है और विड्थ डिफाइन करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल लॉगिन अंडरस्कोर ग्रुप जो है इसकी विड्थ हमारे पास 1158 है, ठीक है। और हमारे पास अंदर के जो कॉलम्स हैं इनको हमें 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो 2 कॉलम्स हमारे पास, सबसे पहले मैं इसकी क्लास डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, लॉगिन लेफ्ट और लॉगिन राइट की, ठीक है। इन दोनों के अंदर हमें डिफाइन करना होगा फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इन दोनों के अंदर मैंने फ्लोट लेफ्ट डिफाइन कर दिया, लॉगिन लेफ्ट के अंदर भी और लॉगिन राइट के अंदर भी। अब मुझे इन दोनों की विड्थ डिफाइन करनी है। अच्छा, विड्थ डिफाइन करने के लिए मेरे पास जो फिग्मा के अंदर डिज़ाइन है इसके अंदर मैं देखूंगा कि इसकी विड्थ क्या डिफाइन करनी चाहिए मुझे।
अच्छा, अब इसके अंदर मुझे देखने में ये पता लग रहा है कि जो इसके अंदर जो इसका कॉलम का जो विड्थ है इन दोनों कॉलम्स का, वो विड्थ मुझे इक्वल नहीं लग रहा। इस कॉलम की विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है और इस कॉलम की विड्थ मुझे कम लग रही है थोड़ी। ठीक है, वो हम इसको देख लेते हैं कि विड्थ वाकई में कम है या उसमें कोई डिफरेंस है, विड्थ कम है या फिर वो इक्वल है। ठीक है, वो देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे दो तरह के डिफ क्रिएट करता हूँ और इन दोनों डिफ्स को मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इसके अंदर विड्थ के अंदर डिफरेंस है। जो हमारा पीछे बैकग्राउंड है इसकी विड्थ इसके बराबर नहीं है, जो ये 50% से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा 50% का मतलब है कि इसकी फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ अगर 1000 पिक्सल है तो 1000 पिक्सल का 50% का मतलब है कि 500 पिक्सल। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो इसकी विड्थ 1158 है पूरे ओवरऑल इस बॉक्स की। ठीक है, इस बॉक्स की विड्थ कितनी है 1158। अच्छा, 1158 का मतलब है कि लॉग इन लेफ्ट आपका ज़्यादा विड्थ का है। देख रहे हैं आप, ये लॉग इन लेफ्ट आपका जो है ये ज़्यादा विड्थ का आ रहा है। ये तकरीबन इस तरह से है। ये आपका लॉग इन लेफ्ट है और ये आपका लॉग इन राइट है। ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, अब लॉग इन लेफ्ट जो है हमारा, वो हमारा फॉर एग्जांपल हम इसको रखते हैं विड्थ 55%, 55%, और 55% और नीचे हम रखते हैं 45%। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि जब हमारी ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के विड्थ को मिला के जो इनकी विड्थ है उनको अगर हम सम करते हैं, अगर हम उनको प्लस करते हैं तो वो 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमें ये दोनों कॉलम्स इस विड्थ के अंदर मैनेज करने हैं। ठीक है, या तो हम 1158 का हम 55% निकाल के वो हम पिक्सल में यहाँ पे डिफाइन कर दें, या फिर हम परसेंटेज ही यहाँ पे डिफाइन कर दें। तो परसेंटेज का मतलब है कि 55%, 1158 का 55% इसकी विड्थ हमने डिफाइन करी और 1158 का 45% विड्थ हमने लॉग इन राइट की डिफाइन करी। तो 55 प्लस 45 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये 100% की विड्थ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है अपने। ठीक है, जिसके अंदर 55% लॉग इन लेफ्ट की विड्थ है और 45% लॉग इन राइट की विड्थ है। लॉग इन राइट के अंदर हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास लॉग इन राइट पे बैकग्राउंड कलर भी है जो कि वाइट है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये चीज़ बराबर में आ रही है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो इमेज हमारी बड़ी हो रही है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सही होगी। अच्छा, लॉग इन राइट के अंदर मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, तब आपको यहाँ नजर आएगा लॉग इन राइट के अंदर हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अच्छा इमेज का मैं बता देता हूँ कि इमेज जो हमारी लॉगिन ग्रुप के अंदर जो हमारी इमेज है, सॉरी लॉगिन लेफ्ट के अंदर जो हमारी इमेज है, इसका जो साइज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ लॉगिन लेफ्ट स्पेस देने का मतलब है कि लॉगिन लेफ्ट के अंदर जो हमारी इमेज है इसकी इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट हमें रखनी है। कितनी हाइट हमें रखनी है इसकी, मैं यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट हमें रखनी है 248। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 248 पिक्सल, सॉरी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो हमने 248 पिक्सल हमने इसकी हाइट यहाँ पे सेट कर दी। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लॉगिन लेफ्ट के अंदर जो इमेज है उसकी हाइट 248 पिक्सल कर दें। इसी तरीके से मैं बता देता हूँ लॉगिन राइट के अंदर जो इमेज है इसकी हाइट कितनी कर दें। उसकी हाइट आप कर दें फॉर एग्जांपल इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है हमारी 140, हाइट 140 पिक्सल। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने ये रिफ्रेश किया। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद अच्छा अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि हमने जो हाइट डिफाइन करी है, ये जो बॉक्स हमारा आ रहा है, ओवरऑल पूरा बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स की जो हाइट हमने डिफाइन करी है, ये हाइट हमने इस डिफ जो इसके बॉक्स के डिव है उसके ऊपर हमने हाइट डिफाइन करी है। उसके अंदर जो डिव्स हैं उसके अंदर हमने उसकी हाइट डिफाइन नहीं करी, इस वजह से आपको इसकी हाइट कम नजर आती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अपने कोड के अंदर देखें
तो लॉगिन ग्रुप के अंदर हमने डिफाइन किया है हाइट 850, जो कि हमने लॉगिन लेफ्ट और लॉगिन राइट के अंदर हाइट डिफाइन नहीं करी, तो इस वजह से इसकी हाइट नहीं आ रही। अगर हम ये सेम हाइट अगर हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें, लॉगिन लेफ्ट के अंदर भी और लॉगिन राइट के अंदर भी, तो अब क्या होगा, अब इसकी हाइट जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी है इस बॉक्स की। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर अभी तक? नहीं। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि लॉगिन राइट का फॉर्म हमें जो इसका जो हमें लॉगिन का जो फॉर्म है ये हमें कहाँ पे बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो कोडिंग में ही बनाना चाहिए, किसमें बनाना चाहिए? इसी में बनाना चाहिए, लिख लेकिन कर कौन तो सी डिफ के डाल। अंदर बनेगा, मैं ये पूछ, जो मैंने बॉडी में ही बनेगा। कौन सी डिव के अंदर बनेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 डिव्स आ रही हैं, एक लॉगिन ग्रुप की जी। डिव है, एक लॉगिन लेफ्ट की डिव है और एक लॉगिन राइट की डिव है। तो कौन सी डिव के अंदर लॉगिन का फॉर्म बनेगा? आप लॉगिन राइट में बनेगा। लॉगिन राइट में बनेगा, करेक्ट, ठीक है, सही बोला है ना? सही बोला है आपने बिल्कुल। अच्छा, लॉगिन राइट के अंदर हम यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं एक फॉर्म का टैग, ठीक है। फॉर्म का टैग बनाने के बाद हम यहाँ पे बताते हैं एक डिव, इस डिव के अंदर हम बताते हैं लेबल, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं इनपुट, इनपुट के अंदर हमारे पास होती है टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और लेबल के अंदर हमें डिफाइन करना है फॉर एग्जांपल यूजर नेम या ईमेल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म, ये आपका पूरा एक फॉर्म है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला जो फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा हमारा फॉर्म इस फॉर्म के अंदर आएगा, इस फॉर्म के अंदर हमारा ये पूरा फॉर्म आएगा। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने ये किया है कि जो एक फील्ड है फॉर्म की लॉगिन आईडी की, ये एक फील्ड मैंने यहाँ पे बनाई है। ये फील्ड जो मैंने बनाई है ये मैंने बनाई है लेबल और इनपुट। लेबल क्या है हमारा, ये हमारा लेबल है, लॉगिन आईडी जो लिखा हुआ है, और ये जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है ये हमारा इनपुट है, जो कि यूज़र इनपुट ऐड करता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब यूज़र अपना ईमेल एड्रेस इसमें ऐड करेगा, इंटर करेगा। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम आ गया और ईमेल आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास उसका इनपुट आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर इसको सेम स्टाइलिंग करने के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो CSS करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले मैं अपना HTML स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने ये एक डिव पूरी एक रिपीट कर दी यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने बता दिया पासवर्ड, टाइप के अंदर भी मैंने बता दिया पासवर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा आता है लॉगिन का बटन। लॉगिन का बटन भी मैं मेरा फॉर्म के अंदर ही आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं इसकी टाइप बताऊंगा सबमिट, और बटन का टेक्स्ट क्या होगा मेरा, वो होगा लॉगिन, ठीक है। तो ये मेरा एक पूरा फॉर्म मेरा रेडी हो गया है, जो कि जिसके अंदर मेरा यूज़र नेम ईमेल आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है और इसका एक बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे हमने इनपुट्स यहाँ पे लगाए हैं, जिसके अंदर एक बटन है आपका और 2 हमारे इनपुट फील्ड्स हैं, जिसके अंदर एक में यूज़र अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेगा, दूसरे में यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा। अच्छा, टाइप के अंदर अगर आप ईमेल एड्रेस की टाइप है तो उसके अंदर आप ईमेल लिख सकते हैं, और पासवर्ड की टाइप है तो आप पासवर्ड लिख सकते हैं। उससे फ़र्क क्या होता है, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि ईमेल एड्रेस के अंदर आपकी इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं और पासवर्ड के अंदर आपका हिडन वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे लेबल को और इनपुट को स्टाइल करना है। अच्छा, स्टाइल करने के लिए सबसे पहले, अच्छा उससे पहले एक चीज़ मैंने मिस कर दी, लॉगिन की हेडिंग, ठीक है। लॉगिन की हेडिंग में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल H3 के अंदर मैं बता देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे लॉगिन की हेडिंग भी आपको नजर आ जाएगी, ये मेरी लॉगिन की हेडिंग भी आ गई।
अच्छा, अब हमारा HTML स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो गया है इसके लिए, ठीक है। अब हम काम करते हैं थोड़ा CSS की स्टाइलिंग के ऊपर, कि हमें ये जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है इसको कैसे स्टाइल करना है, और इनपुट जो हमारा आ रहा है उसको हमें कैसे स्टाइल करना है। अच्छा, इसको स्टाइल करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर स्टाइल अप्लाई किया है, बॉडी एक टैग है, इसके अंदर मैंने स्टाइल अप्लाई किया है बैकग्राउंड कलर। जिस तरीके से मैंने क्लासेस पे स्टाइल अप्लाई किया है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म। ये मैं आपको समझाने के लिए कमेंट लिख रहा हूँ कि यहाँ से फॉर्म की CSS स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसके अंदर हमें पूरी फॉर्म की CSS हमें लिखनी है। ये ज़रूरी नहीं है आप लगाएं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं कमेंट्स हैं। इसको कमेंट्स कहते हैं, जो कि आप अपनी जो याददाश्त है उसके लिए आप यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास दो तरह के टैग्स हैं, एक है मेरे पास लेबल और एक है मेरे पास इनपुट। सबसे पहले मैं ये दो टैग यहाँ पे क्रिएट करूँगा, इनपुट और लेबल, ठीक है। दो टैग मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अच्छा, फिर इसके अलावा मेरे पास मुझे यहाँ पे, अगर आप अपने डिज़ाइन पे नोटिस करें तो यहाँ पे मेरे पास ये स्पेस भी आ रहा है, ठीक है। ये स्पेस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये स्पेस लाने के लिए हम सिंपली जो हमारा लॉगिन राइट है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्पेस हमारे पास यहाँ टॉप पर भी आ रहा है और यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट पे भी स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो स्पेस लाने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास अभी फिलहाल कोई स्पेस नहीं है, ना लेफ्ट पर स्पेस है ना टॉप पर स्पेस है, राइट पे भी आपका स्पेस नहीं है। उसकी राइट पर अभी आपको स्पेस इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये जो इनपुट है इसकी विड्थ जो है वो फिक्स रहेगी, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट जो आपके ब्राउजर अप्लाई करता है इनपुट के ऊपर विड्थ, अभी वो अप्लाई हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनपुट को, अगर मैं यहाँ पे विड्थ 100% कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपका इनपुट भी जो है वो फुल विड्थ का है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर स्पेस लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरा लॉगिन राइट है, जो मेरा पूरा लॉगिन राइट का जो बॉक्स है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने पैडिंग और मार्जिन आपको बताए थे। पैडिंग अंदर से स्पेस क्रिएट करता है और मार्जिन बाहर से स्पेस क्रिएट करता है। पैडिंग हमें अप्लाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल टॉप पे मुझे अप्लाई करनी है 60 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट और राइट पे मुझे अप्लाई करनी है 50 पिक्सल, ठीक है, और बॉटम पे मुझे अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल बॉटम पे फिलहाल मैं 0 ही कर देता हूँ क्योंकि बॉटम तक तो वो जाएगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा बॉक्स है वो मेरा यहाँ से गायब हो गया। उसकी वजह ये है कि जो मैंने पैडिंग अप्लाई करी है, वो पैडिंग आपकी अप्लाई तो हो गई है। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पैडिंग तो आपकी अप्लाई हो गई है, लेकिन अगर आप इसके अंदर नोटिस करें तो इसकी विड्थ 45% है और इसकी विड्थ 55% है, तो ये आपका 100% विड्थ है। अब 100% विड्थ के अंदर आपने 50 पिक्सल की पैडिंग भी ऐड कर दी, मतलब 50 पिक्सल लेफ्ट से और 50 पिक्सल राइट से, 100 पिक्सल की आपने पैडिंग भी ऐड कर दी 100% के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 100% से ज़्यादा हो जाता है। अब 100% से ज़्यादा जब ये हो जाता है तो ये आपकी विड्थ जो है ये 100% के अंदर मैनेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये अब 100% से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कैसे हो गया, 50% हमने लेफ्ट पे अप्लाई करी, 45% हमने राइट पे अप्लाई करी, तो ये ऑलरेडी आपका 100% है। अब इसके अंदर जब आप 50-50 पिक्सल का स्पेस ऐड करेंगे, इवन के 1 पिक्सल का भी आप स्पेस ऐड करेंगे, तो वो 100% से ज़्यादा हो जाएगा, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कॉलम आपके इस विड्थ के अंदर मैनेज नहीं हो पाएंगे। और अगर ये जो आपने पिक्सल किया है हम इसको परसेंट करेंगे तो ये वापसी सही रहेगा? नहीं, देखें, अगर आप जी इसको परसेंटेज भी करेंगे ना तो पैडिंग तो ये फिर भी अप्लाई करेगा। पैडिंग का मतलब है कि लेफ्ट और राइट से स्पेस क्रिएट करेगा। जी अच्छा, लेफ्ट और राइट से स्पेस क्रिएट करने का मतलब है कि यहाँ पे जो विड्थ है ये ऑलरेडी आपकी 100% पे है। अगर आप इसके अंदर 1 पिक्सल भी ऐड करेंगे तो ये आपका 100% से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक तरीका ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैडिंग है ये इसी के अंदर मैनेज करे, मतलब 100% के अंदर से ही ये पैडिंग निकाले 50 पिक्सल की, 100% के आउट पे नहीं जाए, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर एक एट्रीब्यूट अप्लाई, एक स्टाइल अप्लाई करते हैं सबके ऊपर,
सबके स्टैटिक जब मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब है कि ऑल मतलब सारे टैग्स, जितने भी आपके पास टैग्स हैं उन सब के ऊपर आप ये स्टाइल अप्लाई कर दें। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये मैंने स्टाइल अप्लाई किया। ये स्टाइल अप्लाई करने से क्या होता है कि जितने भी आपके पास HTML के टैग्स हैं उनके ऊपर अगर आप पैडिंग अप्लाई करेंगी तो जितनी उसकी एक्चुअल विड्थ है उसी के अंदर वो पैडिंग इंक्लूड करेगा, उसके बाहर से इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 10 पिक्सल के ऊपर और 10 पिक्सल की पैडिंग, फॉर एग्जांपल आपके पास एक विड्थ है, उसकी जो एक डिव है उसकी विड्थ है आपके पास 50 पिक्सल, ठीक है। उसके ऊपर आपने 5 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई करी तो उसकी जो उसका जो साइज है वो 50 पिक्सल प्लस 5 पिक्सल हो जाना चाहिए, जैसे 55 पिक्सल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो पिक्सल जो आपने एडिशनल, जो पैडिंग आपने एडिशनल अप्लाई करी है वो विद इन 50 पिक्सल पे ही कैलकुलेट करे, 50 पिक्सल से बाहर नहीं लेकर जाए, तो वो क्या करेगा कि उसकी जो विड्थ, जो उसकी डिव की जो एक्चुअल